हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शान की दुनिया। सो गाइज, पिछली वाली वीडियो में मैंने बनाई थी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें काफ़ी लोगों ने तारीफ की थी मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो मैंने सोचा जब सबने यही बात की है तो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जिससे आप लोग भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओ। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिस पॉइंट से आप लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप पूरी वीडियो को देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो पहला पॉइंट मैं कहना चाहूँगा वो है लैंग्वेज। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं इंग्लिश में, तो उसे गुड कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। बिकॉज कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी भी इंसान से अच्छी तरह से बात करना, या फिर किसी भी इंसान को अपनी बातों में अच्छे से कन्विंस करना, या फिर आपकी बातों को किसी भी इंसान को क्लियरली समझाना। बट इट डजेंट मैटर एट ऑल कि वो बातें इंग्लिश में ही होनी चाहिए। चाहे आप हिंदी में बात कर रहे हो, या फिर बंगाली में बात कर रहे हो, या फिर इंग्लिश में बात कर रहे हो, या फिर दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, बट अगर आप किसी भी इंसान को अपने बातों में कन्विंस कर पा रहे हो या फिर समझा पा रहे हो, देन यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि प्रैक्टिस ऑन मिरर। ये आपको काफ़ी ज़्यादा सिली लगेगा, बट दिस इज़ रियली वेरी मच इफेक्टिव। बिकॉज इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं बल्कि वे ऑफ टॉकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जब आप आईने में खुद से ही बात करोगे तो आप देख पाओगे कि आप बात करते हुए कैसे लगते हो। लाइक आप बात करते हो आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, या फिर आप बात करते हो आप कैसे मुंह बनाते हो। ये सुनने में फ़नी लगेगा बट इट इज़ रियली वर्क्स। बिकॉज आप अगर डांस में भी प्रैक्टिस करते हो तो आप आईने के सामने देख के प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि इससे आप देख पाते हो कि आपके मूव्स क्लियर है या नहीं। उसी तरह एक्टिंग में भी इंसान प्रैक्टिस करते वक्त मिरर के सामने एक्टिंग करता है ताकि उन्हें खुद की एक्टिंग देख पाए। उसी तरह आप अगर अपने आप से बात करेंगे आईने में देख के, तो इस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ वे ऑफ टॉकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब किसी की भी बातें अच्छे से सुनना या फिर समझना। ये ऐसा पॉइंट है, इसके बिना आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अधूरा है। बिकॉज अगर आप किसी की बातें अच्छे से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप उसे क्या ही कन्विंस कर पाओगे या फिर आप उस इंसान के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे। इसलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप किसी की बातें सुनो, समझो और उसके बाद ही आप उसे कम्युनिकेट करो और उसकी बातों का जवाब दो। उससे आप अच्छे से उस इंसान के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे एंड इससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होगे कम्युनिकेशन स्किल्स में बॉडी लैंग्वेज कहाँ से आ जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज ऐसा पार्ट है जो आपको मैं अभी क्लियर करता हूँ। कभी भी आप कॉलेज में या फिर स्कूल में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में देखेंगे प्रोफेसर या फिर टीचर जो है बात करते हुए अक्सर अपने हाथ मूव करते हैं, कभी इधर कभी उधर। क्यों? क्योंकि इस तरह से वो हमारे अटेंशन को ग्रैब करते हैं और हम उनकी बातें और भी ध्यान से सुन पाएँ। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ हिलाना को हम बॉडी लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं। अगर आप बात करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं या फिर अपने एक्सप्रेशंस को बदल रहे हैं, उसको भी आप बॉडी लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं। और ऐसा हम लोग अक्सर करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे बात करते वक्त भी अपने हैंड्स को मूव कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज बॉडी लैंग्वेज। तो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आता है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू स्पीक इन पब्लिक। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज अगर आप कहीं पे भी बाहर जाकर अगर बात करते हो तो आप लड़खड़ाओगे नहीं। क्योंकि काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि हम घर पे बात करते हैं या फिर अपने करीबी लोगों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुल के बात करते हैं, काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं उनसे। लेकिन कभी भी अगर हम बाहर जाते हैं और कोई भी स्ट्रेंजर के सामने आ जाते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है जस्ट बिकॉज हमें उस वक्त उस सिचुएशन की हैबिट नहीं होती, हमें किसी इंसान के सामने, स्ट्रेंजर के सामने बात करने की आदत नहीं होती। तो दैट्स वाई स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कभी भी अगर आप बाहर जाते हो, अपने दोस्तों के बीच में होते हो, अगर वहाँ पे कोई भी एक स्ट्रेंजर होता है तो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी। आप नर्वस ना हो और जैसे बात करते हो वैसे ही बात करें, उसी तरह कम्युनिकेट करें। तब आपका धीरे धीरे करके जब आप एक बार में पब्लिक के सामने जाएंगे तो आप वो कम्युनिकेशन करने में आपको कोई घबराहट नहीं होगी, आप लड़खड़ाएंगे नहीं, आप नर्वस फील नहीं करेंगे। बट पहले आपको एक स्मॉल स्टेप लेना पड़ेगा, एक आदमी के सामने, 2 आदमी के सामने, फिर आप इजीली, आप अगर स्टेज में भी खड़े हो जाओ तो आप आराम से भीड़ में कम्युनिकेट कर पाओगे। सो जितने भी पॉइंट्स मैंने कहा है वो पॉइंट्स को आप फॉलो करें, उस पॉइंट्स पे ध्यान दें, देन यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल।
सो इन 6 पॉइंट्स के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूँ ख़त्म। अगर आपको इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स अगर आपको हेल्प करती है आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक कर देना और आप कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट आपको टॉपिक कौन सा वीडियो पे चाहिए, कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, सॉरी। तो आप बताओ, तब जाके मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। इट डजेंट मैटर, आपको कोई भी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, या फिर इंस्टाग्राम पे @शान की दुनिया में आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपका मैसेज ज़रूर देखूंगा और ज़रूरत पड़ा तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @शान की दुनिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।